हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर जो प्राप्त संख्याएं हैं वो भिन्न भिन्न हैं। तो दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता में बतानी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य अवधारणा, देखो प्रतिबंधी प्रायिकता के लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए कि पी ए सह प्रतिबंध बी का जो मान है, अर्थात जब बी घटना हो चुकी हो तो ए घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो क्या होती है, पी ए सर्वनिष्ठ बी बट्टा पी बी। तो ये होता है सूत्र। तो अब देखो, यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि एक घटना जो घटित हो चुकी है वो दी हुई है, अर्थात दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। तो ये घटना तो घटित हो चुकी है। अब इसके बाद हमें उस घटना की प्रायिकता बतानी है कि दोनों संख्याओं का योग 4 आ रहा हो। ठीक है। तो प्रश्न में यहाँ पर देखो, हम क्या करते हैं, हम दो घटनाएं मान लेते हैं। माना माना एक घटना बी मान लेते हैं, जो कि घटना क्या है, दो पासों को फेंकने पर दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। तो इसको हमने घटना बी मान लिया है। तो घटना बी में देखो, यहाँ पर बी के समुच्चय में कौन कौन से अवयव हो सकते हैं। देखो, जो हमारे पास में प्राप्त संख्याएं हैं वो समान नहीं आनी चाहिए, भिन्न भिन्न आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर पहली बार में एक आया है तो दूसरी बार में दो आए, अगर पहली बार में एक आया तो दूसरी बार में तीन आए, पहली बार में एक आया तो दूसरी बार में चार आए, पहली बार में एक आया दूसरी बार में पाँच आए, पहली बार में एक आया तो दूसरी बार में छः आए। तो संख्याएं भिन्न भिन्न होनी चाहिए, अर्थात एक एक नहीं आ सकता यहाँ पे। ठीक है। उसी प्रकार देखो, आगे हम जो परिणाम है वो लिखे तो दो एक हो सकता है, फिर दो दो नहीं हो सकता, दो तीन जरूर हो सकता है, दो चार हो सकता है, दो पाँच हो सकता है, दो छः हो सकता है। इसी प्रकार तीन के लिए लिखे तो तीन एक हो सकता है। ठीक है। फिर तीन दो हो सकता है, तीन तीन नहीं हो सकता क्योंकि समान नहीं आ सकते अंक। ठीक है। तीन चार हो सकता है, तीन पाँच हो सकता है, तीन छः हो सकता है। ठीक है। फिर चार के लिए लिखे तो चार एक हो सकता है, चार दो हो सकता है, चार तीन हो सकता है, चार चार नहीं हो सकता, चार पाँच हो सकता है, और चार छः हो सकता है। इसी प्रकार पाँच के लिए लिखें तो पाँच एक हो सकता है, पाँच दो हो सकता है, पाँच तीन हो सकता है, पाँच चार हो सकता है, पाँच पाँच नहीं हो सकता, पाँच छः हो सकता है। इसी प्रकार देखो, छः एक भी हो सकता है, छः दो भी हो सकता है, छः तीन भी हो सकता है, छः चार भी हो सकता है, छः पाँच भी हो सकता है, लेकिन छः छः नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बी समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या कितनी आ चुकी है हमारे पास में। देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस। तो कुल मिला के 30 अवयव हैं। तो बी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, 30 बट्टा में दो पासों को फेंकने पर कुल जो परिणाम होते हैं वो 36 होते हैं। तो 30 बट्टा 36 आ गई बी घटना के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, एक घटना ए मानते हैं कि दो पासों को फेंकने पर दो पासों को फेंकने पर फेंकने पर अंकों का जो योग है वो क्या आ रहा है, चार आ रहा है। दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग चार आना। ठीक है। तो अगर ए समुच्चय में हम अवयव देखें तो अंकों का योग चार आ सकता है, यानी कि एक तीन ये हो, या फिर क्या हो कि दो दो हो जाए। ठीक है, क्योंकि अंकों का योग हमें चार चाहिए। ठीक है। तो और क्या हो सकता है कि तीन एक आ जाए, तब भी अंकों का योग चार आ जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा देखें तो इसके अलावा हमारे पास में कोई भी परिणाम नहीं हो सकते, यानी दो पासों को फेंकने पर हो सकता है कि पहली बार में हमारे पास में एक पासे पर एक आ जाए, दूसरे पासे में तीन आ जाए, तब अंकों का योग चार आ जाएगा। या हो सकता है दोनों पासों पर दो दो आ जाए तो अंकों का योग चार आ जाएगा। या हो सकता है पहले पासे पर तीन आ जाए, दूसरे पासे पर एक आ जाए, तो ये तीन ही परिणाम बनेंगे। तो अगर हम ए जो घटना है उसकी प्रायिकता लिखे तो वो क्या आ जाएगी, तीन बट्टा में कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, 36। तो हमें तो क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए पी ए सर्वनिष्ठ बी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो अगर हम ए
सर्वनिष्ठ बी का मान ज्ञात करें तो समुच्चय ए और बी में जो उभयनिष्ठ अवयव हैं वो कौन कौन से हैं। देखो 1 3 ये समुच्चय ए में भी है और समुच्चय बी में भी है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 3 समुच्चय ए और बी दोनों में है। साथ ही साथ बात करें 2 2 की तो ये समुच्चय बी में नहीं है, ए में तो है। फिर 3 1 की बात करें तो ये देखो समुच्चय इसके अंदर भी है, बी के अंदर भी है, ये रहा, और समुच्चय ए में भी है, ये रहा। तो यहाँ पर ये दोनों अवयव उभयनिष्ठ आ रहे हैं, तो 1 3 और 3 1। तो अगर हम प्रायिकता निकालें ए सर्वनिष्ठ बी की तो वो किसके बराबर आएगी, 2/36। ठीक है, तो अब ए घटना की हम प्रायिकता निकालते हैं जब बी घटना हो चुकी है, अर्थात जब दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न आ चुकी हैं, तो उसके बाद दोनों संख्याओं का योग 4 होने की जो प्रायिकता वो क्या आ जाएगी, पी ए सर्वनिष्ठ बी का मान है 2/36 बट्टा में देखो पी बी का जो मान है वो हम सवाल में निकाल चुके हैं पहले ही, 30/36। तो 30/36 तो हमारे पास में प्रायिकता क्या आ जाएगी, 2/30 अर्थात 1/15, और हमारा उत्तर भी क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।